का नियम है लॉ ऑफ नेविगेशन। नेविगेशन माना किसी का पथ प्रदर्शन करना, किसी को रास्ता दिखाना। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि एनीवन कैन स्टीयर द शिप बट इट टेक्स अ लीडर टू चार्ट द कोर्स। माना जहाज तो कोई भी चला सकता है, लेकिन जहाज को किस दिशा में ले जाना है, कहाँ पर ले जाना है, कहाँ तक ले जाना है, उसका जो पूरा कोर्स होता है वो एक लीडर तैयार करता है। उसके लिए उसे काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो हम देखेंगे ऑथर ने इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझाया है। दो ग्रुप्स होते हैं। 1911 की कहानी है। वहाँ पर उस टाइम पे क्या होता था कि लोग एक्सपेडिशंस पे निकल जाते थे। वर्ल्ड पूरा का पूरा नोन नहीं था, इसलिए एंटार्कटिक रीजन जो है, साउथ पोल का रीजन, उसको ढूंढने के लिए दो ग्रुप निकले। वहाँ पर अपने देश का वो झंडा लगाना चाहते थे। दो ग्रुप में से पहला ग्रुप था नॉर्वेजियन ग्रुप और दूसरा ग्रुप था ब्रिटिश ग्रुप। नॉर्वेजियन ग्रुप का कमांडर था रोल एमंडसन और ब्रिटिश ग्रुप का कमांडर था रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट, जो कि एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर था। अभी ये जो एंटार्कटिक रीजन है वो पूरा का पूरा बर्फीला रीजन है। तो यहाँ पर जाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब उस रास्ते पर चलने के लिए एक गड्डी चाहिए, जो कि बर्फीले रास्तों में अपना रास्ता बना करके चले। यहाँ पे चलना आसान नहीं होता है, इसीलिए दोनों की लीडरशिप में क्या अंतर है उसको हम देखते हैं बारी बारी, और देखते हैं कि किस तरह से कौन से लीडर ने सही चुनाव किया और सही लीडरशिप का एटीट्यूड दिखाया। सबसे पहले देखते हैं एमंडसन के बारे में। तो एमंडसन ने वहाँ पर जाने से पहले वहाँ पर जो गए थे, जिन लोगों ने वहाँ की यात्रा की थी, उन सबको मिले, उनसे वहाँ के एक्सपीरियंसेस पूछे और वहाँ पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, क्या क्या ध्यान रखना होता है, उनको पूछा उन्होंने। फिर अपने खुद के कुछ एक्सपीरियंसेस थे, उनसे उनको कुछ रियलाइजेशन हुई, उनको एग्ज़ामिन किया और फिर उनसे कुछ उसने डिसीज़न लिए। सबसे पहला डिसीज़न लिया कि वो वहाँ पर जाएंगे तो कुत्तों को लेकर जाएंगे और जो गाड़ी होती है कुत्तों वाली उसको लेकर के जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आसान रहता है अगर कुत्ते रहेंगे तो। दूसरा है कि वो ऐसी टीम का चुनाव करता है जो कि काफ़ी एक्सपर्ट होती है, जो स्की करने में एक्सपर्ट होते हैं, वो डॉग को ट्रेन करने में, डॉग को चलाने में एक्सपर्ट होते हैं, और भी काफ़ी सारे काम होते हैं उसमें एक्सपर्ट होते हैं। ऐसी टीम्स वो चुनाव करता है। तीसरा, इस टीम को जो खाने का सप्लाई है वो अच्छी तरह से मिल सके उसके लिए भी वो तैयारी करता है पहले से ही। चौथा, उसके आगे आने वाले जो भी ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, जो भी विघ्न आने वाले हैं, उसके बारे में भी वो पहले से तैयारी करके जाता है कि इन विघ्नों को हम कैसे सामना करेंगे। चलने से पहले उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो बनाता है। वो स्ट्रेटेजी जो है वो काफ़ी सिंपल होती है कि रोज़ उनको 15 माइल चलना है, 6 घंटे तक चलना है। उसके बाद उनकी सारी टीम आराम करेगी, कुत्ते भी आराम करेंगे, और दूसरे दिन फिर से पूरा रेस्ट करके फिर नए सिर से जर्नी की शुरुआत करनी है। तो ऐसे करके करके वो अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर हम दूसरे लीडर की कहानी सुनते हैं। उसने क्या किया, उसकी कोई अपनी प्लानिंग नहीं थी। वो इससे पहले एक बार ट्रैवलिंग के लिए गया था एंटार्कटिका। वहाँ से उनके कुछ अनुभव थे, उसी के आधार पर उसने अपनी प्लानिंग बनाई और उन्होंने टीम का चुनाव किया। 4 लोग पसंद किए, लेकिन एंड टाइम पर एक पांचवा बंदा जिसको उसने पसंद किया, और जो खाना फूड सप्लाई वगैरह थी वो सिर्फ 4 बंदे के लिए थी, 5वें के लिए नहीं थी। तो ये डिसीज़न है उसने गलत लिया। उसके बाद उसकी कोई पूर्व तैयारी नहीं थी कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे। इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने रास्ते में चलने के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया था वो मोटराइज्ड गाड़ी थी, मोटर से चलने वाली थी। वो अपने साथ टट्टू भी ले गए थे कुछ
एनिमल्स जो कि गाड़ी को खींच सके। लेकिन क्योंकि वो रास्ते पर चले, सिर्फ 5 किलोमीटर चले, उसकी मोटर ख़राब हो गई। और ख़राब होने के बाद एनिमल्स ने उस गाड़ी को चलाया, पर फिर भी उनका कोई स्ट्रेटजी नहीं था कितना चलना है, कैसे चलना है। इसकी वजह से सारे लोग जो है वो थकने लगे, एनिमल्स भी थकने लगे, फूड सप्लाई कम पड़ने लगी। पहले से प्लान नहीं था, इसलिए उन्होंने एनिमल्स को मार मार कर, जो भी एनिमल्स लेके गए थे उसको मार कर उसने अपना गुजारा किया। फिर रास्ते में ठंडी की वजह से, पूरा रेस्ट न लेने की वजह से कहीं कहीं उसमें टीम में से कुछ लोगों को फ्रॉस्ट बाइट हो गया, यानी बर्फ़ की वजह से स्वेलिंग्स होता है, गैंग्रेन होता है, वो हो गया। एक जो है वो कोमा की, स्टूपर की स्टेज में आ गया, माना अनकॉन्शियस जैसा हो गया। तीसरा, उनको पता था कि स्नो है, फिर भी उन्होंने अच्छी तरह के गोगल्स नहीं लिए, जिसकी वजह से उनके लोगों की जो आंखें हैं वो ब्लाइंड हो गई स्नो की वजह से। मतलब ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए जिनको वो सही तरह से टैकल नहीं कर सका। और धीरे धीरे चलता गया। और जब जाकर के वो साउथ पोल पहुंचता है तो वो देखता है कि नॉर्वेजियन फ्लैग उनसे पहले, 1 महीने पहले आ चुके होते हैं। तो क्योंकि उसकी तैयारी नहीं थी, उसका प्रिपरेशन नहीं था, इसकी वजह से उनके लोगों को सफ़र करना पड़ा। फिर वापस जब अपने बेस कैंप तक आते हैं, आते आते उनके सारे जो आदमी थे वो ख़त्म हो जाते हैं, वो भी खुद भी मर जाता है। इस तरह से एक डिसीजन में, जिसकी वजह से उनके सारे आदमियों की, सारी जो टीम थी उनकी सबकी जान चली जाती है। तो यहाँ ऑथर कहना क्या चाहते हैं कि नेविगेशन, अगर हमें किसी का पथ प्रदर्शन करना है तो सबसे पहली ज़रूरत है कि प्रिपरेशन करना पड़ेगा। हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। 4-5 चीज़ें हैं, हम देखते हैं। नेविगेटर्स सी द ट्रिप अहेड, रिकॉग्नाइजेस ऑब्स्टिकल्स एंड प्लान्स। मतलब नेविगेटर्स जो होते हैं वो पहले ऑब्स्टिकल्स, वो बहुत आगे की सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है, हम जाएंगे तो क्या क्या विघ्न आएंगे, और उसकी पहले से वो प्लानिंग करके जाते हैं। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। बिना प्लानिंग के, आगे न देखने की वजह से एक टाइटैनिक जैसी बहुत ही बड़ी शिप जिसमें 1000 लोग थे, उनको एक आइसबर्ग था वो दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से उस शिप का टकराव हुआ और 1000 लोग मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं उनका प्लान नहीं किया था, उनको ओवर कॉन्फिडेंस था, इसीलिए ऐसा हुआ। फिर दूसरा है, नेविगेटर्स ड्रॉ ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो भी हमारे पुराने अनुभव होते हैं उनसे हमें सीखना है। कुछ एक्सपीरियंसेस हमारी सफलता के होते हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे फेलियर्स के होते हैं। सफलता के एक्सपीरियंस से हम ये जान पाते हैं कि क्या करने के लिए हम कैपेबल है, और फेलियर के एक्सपीरियंस से हम ये जान पाते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स जो हमने पहले की वो नहीं करनी चाहिए, जिससे हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये पूरा देखने के बाद हमें आगे जाना होता है। तीसरा है, नेविगेटर लिसन्स टू व्हाट अदर्स हैव टू से। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम अपने आप करने लगते हैं। ऐसा नहीं है। हम कभी लीडर्स क्या करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस पे तो डिपेंड करते हैं, साथ साथ में वो दूसरों को भी पूछते हैं, अपने आगे वालों को पूछते हैं, अपने नीचे वालों को भी पूछते हैं। उसके बाद जो भी निर्णय लेना है वो लेते हैं। सारी चीज़ों को एवेल्यूएट करने के बाद वो कोई निर्णय लेते हैं। इसीलिए हमें ऐसा ईगो नहीं रखना है कि हम अगर दूसरों को पूछेंगे तो छोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी हम पूछे, दूसरों के ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ जो अच्छी बातें हैं वो ले और उसको अप्लाई करें। चौथा है, नेविगेटर एग्जामिन्स द कंडीशंस बिफोर मेकिंग कमिटमेंट्स। मतलब वो देखता है कि कौन कौन सी कंडीशंस है वायदा करने से पहले। जो भी हम वादा कर देते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी बात पे हम कह देते हैं चलो चलते हैं, बिना पूरा जान के कि
हमारी टीम को हमारे निर्णय से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, प्रोस और कॉन्स, उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं है और किसी डिसीजन पर हम एग्री हो जाते हैं। तो जो लीडर्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो अपनी टीम का ख्याल रखते हैं कि अपने एक डिसीजन से अपनी टीम के जो मेंबर्स है उसका क्या होगा। पांचवा है नेविगेटर्स मेक श्योर देयर डिसीजन रिप्रेजेंट्स बोथ फेथ एंड फैक्ट, ऑप्टिमम एंड रियलिज्म, इंट्यूजन एंड प्लानिंग। मतलब क्या है, हमें सिर्फ फेथ पे नहीं चलना है, फैक्ट्स भी जानने हैं, क्योंकि कभी कभी हम निश्चय से चलते हैं तो बिना फैक्ट्स को जाने तो ये अंधा विश्वास हो जाता है। और दूसरा है ऑप्टिमिज्म, आशावाद पे, सिर्फ आशावाद पे हम नहीं चल सकते हैं, रियलिज्म को भी हमें देखना होता है कि रियलिटी क्या है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो भी देखना होता है, फिर आशावादी बन करके हम चले। और तीसरा होता है इंट्यूशन और प्लानिंग, मतलब हमें अंदर से लगता है चलो ये करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। हाँ, ये ज़रूरी है इंट्यूशन होना, लेकिन इंट्यूशन होने के बाद प्लानिंग करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बिना प्लानिंग के हम कूद जाए किसी भी ओर। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब द सीक्रेट टू द लॉ ऑफ नेविगेशन इज़ प्रिपरेशन। लॉ ऑफ नेविगेशन का जो सीक्रेट है वो है प्रिपरेशन। हमें सारी चीज़ें प्रिपेयर करके चलना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारी सोच पर ध्यान देना है। हमें सोचने से भी पहले सोचना है, क्योंकि तभी हम जो हमारे पर्सनल बायास है, कन्फर्मेशनल बायास है, जो हम गलतियां करते हैं, अपनी सोच को हम सच्चा मान लेते हैं कि हम जो सोचते हैं वो सही है, ये नहीं होगा, जिससे आगे आने वाला नुकसान है उससे हम बच जाएंगे। इसलिए अपनी सोच को रिफाइन करना है, सारे एस्पेक्ट्स को देख करके फिर सोचना है और फिर कोई डिसीजन लेना है। अपने जो लीडरशिप की जो सही परीक्षा है वो यही है कि आपके अंडर में चलने वाले जो है वो आपके डिसीजन पे सही तरह से चले, उसको नुकसान ना हो, उसकी केयर करें हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्रिपेयर करके चले, हर चीज़ को देख करके चले, सोच करके चले, सोचने से भी पहले सोचे। ओके, ओम शांति। कल हम देखेंगे 5वां लॉ। थैंक यू।